बस पापा बोल रहे हैं कि एक से हो जाए दिखा आदि हल्ला नहीं करो। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज हम लोग पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के 16वें परिनिर्वाण दिवस का अवसर है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग सत्संग में बैठे हैं। परिनिर्वाण, निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, बैठो सब, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन, ये सब एक ही भाव रखने वाले शब्द हैं। एक ही भाव अर्थात एक दूसरे के पर्यायवाची है। मोक्ष, निर्वाण, जीव का आना और जाना समाप्त हो जाए, आवागमन का अंत हो जाना, दुखों से छूट जाना, यही मुक्ति कहलाती है, यही निर्वाण कहलाता है, यही मोक्ष कहलाता है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति से माया मंडल के पार करने से होता है। ये जीव इस संसार में शरीर में आ करके फंसा हुआ है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ते हैं ना, और ये मायाबद्ध होना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छूट जाना मोक्ष या मुक्ति है। और ये कब होगा? शरीर रहते होगा। हम जीवित धर्म के प्रचारक हैं।
और जो वास्तविक धर्म है ना वो जीवित होता है। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवन काल में ही माइक आवरणों को पार करके परम पद में शरीरस्थ जीवात्मा का पहुंच जाना है ना, यही निर्वाण कहलाता है, यही मुक्ति कहलाती है। और यही आध्यात्मिक साधना है, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक साधना है कि आप जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त कीजिए। लेकिन आप जीवन काल में किसी की मुक्ति की चर्चा आप लोग नहीं करते, और शरीर त्यागने के बाद आप लोग कहते हैं जो मुक्ति होती है वो वास्तव में वो मुक्ति नहीं है, वो निर्वाण नहीं है, वो मोक्ष नहीं है, वो परम पद की प्राप्ति नहीं है। किसी भी लोक में आप जाएंगे, सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। स्थिर कौन है? तो परमपिता परमात्मा जो अनंत सत्ता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। वो परमार्थिक सत्ता ही परमात्मा का निस्वरूप, और ऐसे परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन काल में हो तो मुक्ति है। और ये मनुष्य शरीर में रह करके गुरु की बताई सदयुक्ति से हम जब ध्यान साधना करते हैं, स्थूल साधना के बाद हम जब अंतर साधना में अंतर ज्योति और अंतर नाद की साधना करते हैं, तब हम परम गति की प्राप्ति कर पाते हैं। जीवन काल में शब्दातीत पद समाधि में जीव को मिलता है, जब जीव शिव हो जाता है, और तब शरीर में रहते हुए वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जब वह अपने शरीर का वो त्याग करते हैं तो एक सिंहासन चढ़ी चले, तो कौन से सिंहासन पे वो चढ़ के जाते हैं? अगर कोई सिंहासन किसी देवलोक के देवता लेकर आए तो आप किसी लोक में ही जाओगे, इस बात को जान लीजिए, है ना। जो आपके अंदर में ईश्वर कृत सिंहासन है, अंतर ज्योति और अंतरनाद, और जो सार शब्द रूपी वाहन है, उस पर जो सवार हो जाते हैं और अंत समय में जिसकी सूरत सार शब्द में संलग्न हो करके अपने शरीर को त्याग करता है, तो जाता जोगी किन्हू न पावा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन काल में आप समाधि को प्राप्त कर लिए ना, तो जब आप शरीर भाव में रहेंगे तो उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, आपकी सूरत सदैव उस सार शब्द में लगी रहेगी, संलग्न रहेगी। आप ब्रह्म का दर्शन करते ही रहेंगे, कभी अदर्शन नहीं होगा। और जब आपकी समय की अवधि समाप्त हो जाएगी तो संत मुक्त पुरुष अपनी सूरत को सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की बीनी, द्वंद द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लोटई बहुरी न जन्मई आई। जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, आदिनाद की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकृसेन नयेत उस्मानः मोक्षम इति प्रणवः, वह प्रणव ध्वनि धार जब तक आप नहीं पकड़ लेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। और ये काम जीवन काल में ही शरीर रहते आपको करना होगा। जिस जीवन में, जिस शरीर में आप उस सार शब्द को पकड़ के परमात्मा की आप एकता, जीव और शिव की एकता जब होगी, जीव और ब्रह्म का एकता होगी, वही ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या साल्वेशन की स्थिति होगी। और जब ऐसी स्थिति आपकी होगी जिस जन्म में, उसी जन्म में आप मुक्त होंगे। ब्रह्म निर्वाण, जीवन मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति दोनों को प्राप्त करेंगे। देह त्यागने के बाद विदेह मुक्ति, और जीवन काल में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो ये ज्ञान वास्तव में जो हमारा धर्म है ना, सनातन धर्म जो है, इसका जो अध्यात्म है, इसकी जो श्रेष्ठता है, इसकी जो महिमा है, वो इसी में। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में कहे थे कि हम उस धर्म के प्रचारक हैं जिसको लोग सनातन वैदिक या हिंदू धर्म कहते हैं, जिस धर्म में एक मनुष्य शरीर में आया हुआ व्यक्ति अपने गुरु की कृपा से साधना करके इस अवस्था में जाता है
जहाँ जा कर के वो ये घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये घोषणा करने की उसमें क्षमता आती है, अर्थात ब्रह्म को जान करके वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ऐसी स्थिति कि मनुष्य को जो ब्रह्म बना दे, वो जो ज्ञान है वो वास्तव में अध्यात्म ज्ञान है। और वही महिमा है सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, और वही महिमा है संत मत की। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं हम जिसका प्रचार करते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे वेद उपनिषदों का वो श्रेष्ठ ज्ञान है जिस ज्ञान को ऋषियों महर्षियों ब्रह्मर्षियों ने अनादिकाल से जाना और इसका प्रचार किया, और संत परंपरा में अव्याहत रूप से ये चलता रहा है। उसी ज्ञान का हमारे गुरु महाराज जी ने प्रचार ही नहीं किया, पहले स्वयं उसको अनुभव किए। संत मत तो अनुभव की ही बात कहता है। यहाँ तो जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एके बात, यहाँ तो उनकी बात कही जाएगी जो पहुँचे हुए हैं। ते कही गए, जो ऋषि महर्षि वेदों में कहे, किन की वाणियाँ हैं वेदों में? वेद में ऋषियों की वाणी है ना। भाषा संस्कृत है, इतनी सी बात है। जो ऋषियों ने अनुभव किया ईश्वर के संबंध में, उसको उस समय की भाषा में कहा जो भाषा प्रचलित थी, संस्कृत। कालांतर में उसको अनुभव किया दूसरे ऋषियों महर्षियों ने अपने ढंग से उसको अपनी पाली प्राकृतिक आदि भाषाओं में वर्णन किया, है कि नहीं। बाद में गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ उनको पंजाबी भाषा में कहे, तो संत कबीर साहब ने अपनी भारतीय भाषा जिसको हिंदी कहते हैं, और तुलसीदास जी आदि ने इसी तरह से भारतीय भाषा में उनको कहा। लेकिन ये सब अनुभव करके कहे। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति जे तो क्या कीजिए। कितनी बड़ी बात कहते हैं कबीर साहब। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। हम जानकर जानते हैं ईश्वर को तब हम मानते हैं, बिना जाने नहीं मानते हैं। हमारा अनुभव है ईश्वर, कबीर साहब कहते हैं। आप नहीं मानो मत मानो, लेकिन हमारा ईश्वर हमारा अनुभव है। महात्मा गांधी कहते थे सारी दुनिया एक तरफ हो करके अगर कहे कि ईश्वर नहीं है तो भी मेरे विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। 1000 नहीं 1 करोड़ उल्लू भी एक तरफ होकर किसी हंस को कहे कि सूर्य नहीं होता, तो वो हंस उन करोड़ों लोगों की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देगा। और राधा कृष्णन जी लिखते हैं कि राजनीति बहुमत से चलता है, लेकिन धर्म वो अनुभव और सदग्रंथ से चलता है। धर्म जो है वो अनुभव और सदग्रंथ से चलता है। उसमें ऐसा ये नहीं होता कि एक तरफ 51 नास्तिक खड़े होकर कह दे कि ईश्वर नहीं है तो 49 आस्तिक फेल हो जाएंगे। कहा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ तो अकेला एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। ईसा मसीह को पता है जब क्रूस पर लटकाने की बारी आ गई ना, तो उनके जितने अनुयायी थे, राजा की घोषणा हुई कि ईसा के जितने शिष्य हैं सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सब जिसको कहता था आप उसके अनुयायी हैं, तो कहता था नहीं हम नहीं हैं। जो था वो भी अपना गुरु मानने से उनको इनकार कर दिया। ईसा मसीह को राजा ने कहा कि आपके तो सारे अनुयायी आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ईसा मसीह ने कहा, कितनी अच्छी बात कहा, देखिए ईश्वर के बारे में, ईश्वर के होने का मुझे अनुभव है। क्या कहा? मेरे स्वर्गस्थ पिता का मुझे अनुभव है, इसीलिए बहुमत से तय नहीं हुआ है। मैंने उनको बताया था शिष्यों को कि ईश्वर है। अब मेरे कहने पर मैंने अनुयायी माने थे और मैंने ईश्वर है कहा था स्वयं जान करके, इसलिए ईश्वर को मैं जाना हूँ।
अब वे मेरे कहे पर माने थे, इसलिए उनका विश्वास मृत्यु के आगे हिल गया, वो डर गए। पर मेरा अनुभव है ईश्वर है। सब दुनिया साथ छोड़ दे फिर भी ईश्वर होने का मुझे रत्ती मात्र भी अविश्वास नहीं हो सकता है। लेकिन तो राधा कृष्णन जी कहते हैं कि धर्म अध्यात्म अनुभव और सदग्रंथ से चलते हैं, ये बहुमत से नहीं चलते, है ना। अकेला संत कबीर साहब खड़े हैं, सारा दुनिया विरोध में है। काशी में उनका विरोध हुआ, हिंदू से भी विरोध है, मुसलमान से भी विरोध है, क्योंकि संत कबीर साहब जो हैं कहने में किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो हिंदुओं को भी कह देते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो काशी में जाके कह देते हैं। सोचिए, और जगह कह दे तो कह दे, काशी में जाकर के खड़े होकर कह देना, जहाँ काशी विश्वनाथ के शिवलिंग पत्थर का है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो हिंदू दुश्मन। अब मुसलमान को भी कह दिए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो उठाए बनाए, आता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो भयो खुदा है। कंकड़ पत्थर से मस्जिद बना लिया है, उस पर चढ़ करके तुम बांग दे रहे हो, आवाज लगा रहे हो, क्या ईश्वर बहरा हो गया है, हैं? तो मुसलमान भी दुश्मन है? और संत कबीर साहब 72 कसनी पर कस करके भी खड़े हैं, हिला नहीं सका किसी ने संत कबीर साहब को, क्योंकि कबीर का क्या था, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए, तुम मत मानो तुम मत मानो, मेरा तो अनुभव है। ऋषियों का ये अनुभव है कि ईश्वर है। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों मंत्र दृष्टारः, वेद की ऋचाओं में ईश्वर की स्थिति का जो वर्णन है, ऋषि उनके दृष्टा है, ऋषि उसको देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले। अगर लिखा है वेद में कि इस जगत को प्रसव करने वाला कोई परम तत्व परमात्मा है, ओम युंजाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता देयम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरतः, इस जगत को उत्पन्न करने वाला कोई परम तत्व है। तो ऋषि इसको अनुभव करके कह रहे कि हाँ एक परम तत्व है जो अनादि अनंत है। उस अनादि अनंत अविनाशी ब्रह्म को मैं जानता हूं। श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धमानि विश्वानितस्तु। क्या कहते हैं ऋषि, सुनो ऐ अमृत के पुत्रों सुनो। जीव मनुष्य, हम जीव कौन है, परमात्मा अविनाशी हैं, अमर हैं, वो मरते नहीं हैं। उस अमर परमात्मा के हम अमर अंश हैं, अमर परमात्मा के हम अमर अंश हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐ सुनो, ऐ अमृत के पुत्रों तुम अमर हो, सुनो तुम मरण धर्मा नहीं हो। शरीर का जन्म मरण तुम्हारा नहीं होगा, शरीर का होगा। ऐ दिव्य लोगों में रहने वाले देवता तुम भी सुनो, तुमको भी कह रहा हूं। वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनायः। कहते हैं मैं उसको जानता हूं। वेद मतलब होता है जानना, ज्ञान होना। वेद मैं जानता हूं उस पुरुष को। किसको? मादित्य वर्णम, जो पूर्ण प्रकाशमय है, दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश। ये प्रकाश, इसके अंदर में एक माइक प्रकाश होता है, प्रकाश मंडल का शब्द मंडल, उसके बाद ब्रह्म प्रकाश रूप दिन राति ना कछु चाहिए दिया घृत बाती। मैं उस पूर्ण परम प्रकाश में ब्रह्म को जानता हूं जो तमस के परे,
अंधकार के परे है, मैं उसको जानता हूं। और उसी को जान लेने के बाद मृत्यु मिटी, मृत्यु के मुंह से जीव छूट जाता है। न अन्यो पंथा विद्यते अनायः। दूसरा समझिए, ये ज्ञान यज्ञ है। सत्संग क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तप। हे तपस्वी अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग ज्ञान यज्ञ है। ये दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से सत्संग श्रेष्ठ है। इस सत्संग में आपका एक एक क्षण अगर लग रहा है, तन से, मन से, धन से या समय से, आप आकर के बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ये जीवन का सार्थक समय है आपका, है कि नहीं? पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है जो आपको सत्संग मिल रहा है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, जिस क्षण मैं भगवान आपके बारे में न सुनूं, आपका भजन ध्यान न हो, आपकी चर्चा न हो, वो समझिए विपत्ति के क्षण है। और सुख के क्षण यही है, सौभाग्य के क्षण यही है जो सत्संग के बीच में हम आई पड़ी। ये सौभाग्य जगह है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन विषयों ही में लागे, सत्संग गति से हटी भागे, मोको करो सभागे। मेरा मन जो है ये संसार के सुख के पीछे भागता है, संसारिक चीज़ों में भागता है। कहते मोको सत्संग में नहीं लगता, मोको करो सभागे। आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, अभागा हूँ मैं। गुरु महाराज कहते कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? कहते सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो। भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार बर मांग हो, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा, मुझ पर प्रसन्न है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, मतलब अपना सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं कौन? भगवान शिव। सोचिए कितनी ऊंची चीज है। और जिसको मिल गया उसका भाग्य जग गया, उसका विवेक दृष्टि जाएगी, सुधार होने लगेगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये आपके जीवन के उत्तम क्षण है जो आप सत्संग में बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी है ना, आधो में पुनियाद, आ लेखे में सोई घड़ी, बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में जाएगा, अब बाकी सब व्यर्थ चला जाएगा, कूड़े ना। तो इस क्षण का लाभ लीजिए। और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप आदमी हैं, है कि नहीं? आप मानव हैं। किसी पशु पक्षी को बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं। और भगवान राम क्या कहते हैं? इस ज्ञान में, यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया। राजा बनने के बाद भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को बुलाया और इसी तरह बैठाया। अब बैठा करके भगवान ने हाथ जोड़ा और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने कहा कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूँ। मैं इसमें हमारी कोई प्रभुता नहीं समझे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको आप शांति से सुनिए और करहूँ जो सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात को आप सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो आप समझिएगा, पूज्य दल बहादुर बाबा बहुत अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है मानना और करना, है ना? आप जाने
अगर हमारा कहा हुआ कीजिएगा तो तरिएगा और नहीं तो मरिएगा, सीधे बोलते थे। क्यों? तो हमारा काम है कहना, हम कहेंगे ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में लगाएगा गोता, और फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो कोर्ट से नोटिस आती है तो कहते हैं कि लोग स्वीकार नहीं करते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते, 1-2 बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाएंगे, है ना। तो नोटिस से नहीं लो, तो अदालत को होता है कि नोटिस से नहीं मिला तो कैसे आते, तो बाद में फिर वारंट आता, तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा सकते हो, लेकिन यमराज की नोटिस नहीं लौटा सकोगे। यमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहे थे, अचानक यमराज वहां आ गए। कहा कि आप कौन हैं? कहा हम यमराज। कहा कि क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। अरे महाराज अभी तो हम सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आ गए सपना लूटने मेरा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई। कहा कुछ सूचना देते? कहा हम आ गए, बस तुम्हारा टाइम हो गया, हम आ गए, आपको अब चलना है। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया आप आ गए। कहा हम ऐसे ही आते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद वो अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए, तुम्हारा समय हो गया, चलो चलना होगा। कहा कि ठीक है महाराज, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के दिखाया, देखो 1 नंबर में तू ही, अब तुम ही से शुरू कर रहे हैं, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? कहा कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा उठा करके ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए तो थोड़ा स्वागत आपका कर लूँ। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ वहाँ से सामान लेकर के आता हूँ। यमराज ने कहा वैसे भी तुम कहीं भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज को बिठा दिया, ये लड़का गया मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर के आया। और यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया, और व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे भी व्हाइटनर मार दिया, और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया और अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। तो यमराज जब जगे उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जगे, कहा बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से।
लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप ले चलिए जिनको जिनको आज नंबर आ गया है, ले चलिए। यमराज जगे, यमराज ने कहा सुनो सुनो, लिस्ट उस्ट का बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम अपना विचार छोड़ दिए। कहा क्यों? तुमने मेरा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया है तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे नीचे से उठाएंगे, है ना। तो यमराज के आगे तो किसी की तेजी नहीं चलने वाली। आप ऊपर नाम करो या नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, है ना। भगवान राम को कहना पड़ गया कि सुनो मेरी बात, आप सुनो, लेकिन करना आप वही जो आपको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करोगे। तो ध्यान से सुन करके और समझ लो, अब विचार कर लेना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई, रहनीता सम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन करके समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित ही होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि मेरी बातों में कुछ अच्छाई नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। तो संत लोग कहते हैं भगवान श्री राम को रहने के लिए 14 स्थान बताए थे, वाल्मीकि जी बताए थे ना, आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, बताए ना। उसमें सबसे पहला स्थान क्या था? पहला स्थान क्या बताए थे? पहला स्थान कहाँ बताए थे? सबसे प्रथम स्थान जो बताए थे वाल्मीकि, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बरही निरंतर होहिन पूरे, तिन कह तुम कह गृह रूरे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम, जिनका कान समुद्र के समान हो जाए और आपकी कथा नदियों के जल प्रवाह की तरह हो जाए, जैसे नदियों के जल से कभी भी समुद्र नहीं भरता, इसी तरह से आपकी कथा से जिनका कान कभी नहीं भरता है, हे राम आप ऐसे के हृदय में जाकर के रहे। इसका मोटा अर्थ क्या हुआ? इसका स्थूल अर्थ क्या हुआ? मोटा अर्थ क्या है कि जो सत्संग सुनते सुनते कभी अघाए नहीं, है कि नहीं। जो सत्संग में खूब जिसका मन लगे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा। जो प्रतिदिन सत्संग करे, कभी मन उबे नहीं। और सुनिएगा जरा, आपके घर के सत्संग का महत्व अलग है, वो तो आपका दैनिक क्रिया है, दैनिक नियम है, उसका अलग वैल्यू है, अलग महत्व है उसका। लेकिन जहाँ पर विशेष सत्संग हो, उस सत्संग में मन आपका रमे, मन लगे, उसका महत्व कुछ अलग है। अभी देखिए सत्संग चल रहा है ना, आज से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा ये? है ना। बिना पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। मतलब ये हुआ कि पुण्य की पूंजी है सत्संग, ये आपके भाग रूपी, हम सबके भाग रूपी पेड़ का फल है ये सत्संग। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते नौ, सत्संग गमं च लभते पुरुषो यदावे, आज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नासंग विधाय तदोदयते विवेक। ये देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में अनेकों जन्मों का जब भाग्यों का उदय होता है, मतलब जब भाग फलीभूत होता है,
तब जाकर के हमको सत्संग मिलता है। ये हमारे भाग रूपी पेड़ में लगा हुआ फल है ये सत्संग। समझ रहे हैं बात? ये फल है। अगर सत्संग मिल रहा है ना तो समझ जाइए आपके भाग ने आपको फल दिया। अगर सत्संग मिल रहा है तो समझिए हमारे जन्मों के पुण्य ने हमें सत्संग रूपी फल प्रदान किया। ये फल है। अगर सत्संग मिले तो समझिए आपके ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा रही है उसी कृपा का फल है सत्संग। फल ईश्वर कृपा का फल है सत्संग। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआना बिनु हरि कृपा न हो ईसो। बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। यदि आपको किसी भी तरह से सत्संग मिल रहा है, कोई बहाना करके, किसी माध्यम से, किसी योग से, किसी संजोग से, किसी भी तरह से, किसी वियोग से, अगर किसी भी तरह से आपको सत्संग मिल रहा है तो समझिए आपके ऊपर जो अब तक ईश्वर की कृपा थी वही फलीभूत हो गई और उसी ईश्वर कृपा के फल से ये सत्संग रूपी फल आपको। ये सत्संग क्या है? ये फल है। अच्छा, फल कैसा होता है? फल बढ़िया होता है कि पेड़ बढ़िया होता है? अच्छा, क्या होता है? आम का पेड़ बढ़िया कि आम का फल बढ़िया? आम के पेड़ का स्वाद चाहिएगा तो पेड़ में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? फल में मिलेगा, है ना? तो पेड़ बढ़िया कि फल बढ़िया? फल बढ़िया। दो व्यक्ति गया आम के बगीचा में, तो एक व्यक्ति गया तो हिसाब लगाने, देखे कितना पेड़ है, ठीक है? वो गिन रहा पेड़, कितना मालदह है, कितना कृष्ण भोग है, कितना बिज्जू है ना? वो आम की गिनती कर रहा है, पेड़ों की गिनती कर रहा है। एक व्यक्ति गया, देखा कि पेड़ में बहुत आम पका हुआ, वो चढ़ गया, तोड़ तोड़ करके, छील छील करके आम खा रहा, भर पेट खा लिया। और आधा घंटा के बाद दोनों निकला आम के बगीचा से बाहर। तो बाहर में जब निकला तो एक दिखाता है कागज, देखो हमने इतना हिसाब किया, लेकिन भूख से जान जा रहा है। एक अपने तोन पर हाथ फेर रहा है कि देखो मेरा पेट टनाटन है। तो किसको लाभ हुआ? अब कहिए, जो गिनती करने वाले को लाभ हुआ है कि जो आराम से बैठ करके फल खाया उसको लाभ है? अरे पेड़ पेड़ है, पेड़ का जलावन बनेगा और कुछ बनेगा, पर अगर पेड़ का मजा लेना है तो उसके फल को खाइए ना, तब ना लाभ होगा। ऐसे ही पुण्य एक पेड़ है, पुण्य से मिलने वाला कुछ नहीं, पेड़ है वो। बहुत कुछ होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग के लिए भगवान का सुने ना वचन, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, कहते हैं ना। पुण्य एक पेड़ है, फल तो सत्संग है। भाग एक पेड़ है, पर फल तो सत्संग है। ईश्वर की कृपा एक पेड़ है, फल तो सत्संग है। तो आपको क्या चाहिए? फल चाहिए कि पेड़ चाहिए? तो सत्संग कीजिए। सत्संग फल है, सबको चाहिए फल, गिनते हैं पेड़। कितना सत्संग करेंगे? बहुत हो गया हैं? तो चाहिए फल, गिनते हैं पेड़, तो ये होगा, ये फल चाहिए। अगर वही वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं ये बोध जिनको हो गया कि अब सत्संग के बिना वो रहेगा, क्यों हम पेड़ के पास जाएं जब फल हमको मिल ही रहा है? तो हम फल खाएंगे ना। फल खाइए, खजूर का फल खाइए ना, खजूर के पेड़ से कुछ मिलने वाला है? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर आपको पासे में फल मिल रहा है तो काहे के लिए पेड़ के पास जाएंगे, धूप में खड़ा रहिएगा? फल ग्रहण कीजिए। सत्संग फल चाहिए। ये बोध जिनको हो गया कि सत्संग मेरे पुण्यों का फल है, सत्संग मेरे भाग्यों का फल है, सत्संग ईश्वर कृपा रूपी पेड़ का फल है, तो कहिए सत्संग के बिना वो कभी रहेगा? अच्छा, वो अपने को पोजीशन में लाने के लिए सत्संग को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी का नाम सुने? सुने? हनुमान जी कब आते थे सत्संग में?
सबसे पहले। और जाते थे कब? सबसे पीछे। अब बैठते थे कहाँ? सबसे पीछे। और थे कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पोजीशन देखिए कितना बड़ा है, पोजीशन कितना बड़ा है कि भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार है हनुमान जी। पोजीशन इतना बड़ा है जिनके लिए राम खुद कहते हैं भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। हे भाई, इस हनुमान से मैं उऋण कैसे हो सकता हूँ? कितना बड़ा पोजीशन है हनुमान जी का। देखिए जिनके लिए माँ सीता का पढ़िए इतिहास रामायण में, सीता माँ का पता भी लगाए हनुमान जी। और जब रावण का वध हो गया है, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया ना, तो ये सूचना भी देने के लिए हनुमान जी ही गए थे। आश्चर्य, किसी ने नहीं गया और हनुमान जी अपने से गए। हनुमान जी भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जाओ वैदेही को ये खबर कर दो कि अब रावण मारा गया, अब वैदेही मेरी है, जाओ सूचना दे दो। और जैसे सीता के पास जाते हनुमान जी तो सुनाते हैं कि हे माता अब रावण का वध हो गया। और जैसे माता सीता सुनती तो क्या होता है? पढ़िए रामायण में लिखा है, तन पुलक, लिखा है तन अति हरस तन मन पुलक लोचन। अति हरस, माँ सीता बहुत प्रसन्न होती है। अति हरस तन मन पुलक लोचन आज सजल कह पुनि पुनि रमा। सीता के आंख में आंसू भर आया सुन के। क्यों आंसू आया? इसीलिए आंसू आया कि सीता कहती है जब मेरा पता लगाना था तो इन्होंने ही लगाया था, और आज जब रावण का वध हो गया है तो मुझे मेरे प्रभु से मिलने का क्षण जब आया है तो ये सूचना भी इन्होंने ही दिया। अति हरस तन मन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक मम कपि किमपि नहीं वाणी समा। हे हनुमान, हे पुत्र, आपको मैं क्या दूं? तीनों लोकों में मैं नजर दौड़ा रही हूं लेकिन आपको देने योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही। पोजीशन देख रहे हनुमान जी का कैसा है सब पोजीशन हम लोगों का, जिनके लिए सीता माँ के आंखों में आंसू है। अति हरस तन मन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक मम कपि किमपि नहीं वाणी समा। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दे करके आपका कृतज्ञ हो सकूं, आपसे उऋण हो सकूं। हे हनुमान, क्या देऊं आपको? हे पुत्र, क्या देऊं आपको? कितना बड़ा पोजीशन है हनुमान जी का, देख रहे हैं पोजीशन देखिए। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनो माँ तू मैं पायो अखिल जग। क्या कहते हैं? राजू आजू न संशयम। देखिए हनुमान जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं माँ आज मैंने अखिल जग का साम्राज्य पा लिया। तो सीता जी को थोड़ा झटका लगा कि लगता है प्रभु ने इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया। ये तो मंत्री थे सुग्रीव के, इनको सार्वभौम सम्राट तो नहीं बना दिया भगवान। हनुमान जी कहते हैं सुनो माँ तो मैं पायो अखिल जग राज आजू न संशयम। हे माँ आज मैंने अखिल संसार का राज पा लिया। कैसे पा लिया हनुमान? कैसे? सीता जी कहती कैसे पा लिया आपने? तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं, कितना सुंदर कहते हैं, हरण जीती रिपु दल बंधु जुत पश्यामी राम मनामयम। हे माँ प्रभु ने शत्रु को जीत लिया है और अपने निवास में स्वस्थ हैं, कुशल हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है? यही मिलना मानो मैंने संसार का राज पा लिया। पोजीशन देखिए कैसा प्रेम है। इतना जैसे हनुमान जी ने कहा तुरंत सीता माता कहती है सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। हे हनुमान सुन लो, आज मैं तुमको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया का सब सद्गुण तुम्हारे अंदर वास करे। सुनो सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत।
सानुकुल रघुकुल मणि, सानुकुल रघुकुल मणि समेत अनंत। लक्ष्मण जी के सहित रघुकुल मणि श्री राम आपके सदा अनुकूल बने रहे और दुनिया का सारा सद्गुण तुम्हारे अंदर वास करे, ये मेरा तुमको आशीर्वाद है। ये माँ सीता आशीर्वाद दे रहे किनको? हनुमान जी को। देखिए आज सत्संग में कब आते थे हम लोग? आप सोचिए, सबसे पहले आते हैं। भूत ने कहा था ना तुलसीदास जी से, भूत ने कहा था कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हैं। भगवान से हम नहीं मिला सकते आपको, लेकिन जो भगवान से मिलाने वाले हैं ना, उनसे आपको मिला सकते हैं। कहा वो कौन है? कहा वो तो मेरा शत्रु है। हनुमान जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं। अच्छा, दुश्मन का आपको ज्यादा पता रहता है? नहीं रहता। जो आपके शत्रु है, आप उसका पल पल की खबर रखते हैं कि नहीं? अभी वो कहाँ है, उसका लोकेशन आप हमेशा अलर्ट रखते हैं, है ना? अभी कहाँ है, अभी किधर होगा, वो हमेशा रखते हैं। मित्र के लिए उतना प्रवाह आप नहीं करते। मित्र तो कहीं होंगे, ठीक है, मिल लेंगे, फोन करेंगे, मिल लेंगे, लेकिन शत्रु कहाँ है ये पल पल की खबर रखते हैं कि नहीं? तो भूत प्रेत का शत्रु कौन है? हनुमान, साधु और संत, ये भूत प्रेत का शत्रु है। वो भूत ने कहा कि हे तुलसीदास, हम आपको भगवान से तो नहीं मिला सकते, परंतु भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते। बोले कौन है? कहा वो मेरा शत्रु है जिनका नाम है हनुमान। कहाँ मिलेंगे वो? कहा वहाँ जो सत्संग होता है ना, उसी जगह पर मिलेंगे। कहा वहाँ तो बहुत लोग होते हैं। कहा हम टेक्निक बताते हैं ना उनके पहचानने का। क्या टेक्निक है? बोले एक काम करना, आप वहाँ आप दूर में रहना और देखना सत्संग स्थल पर सबसे पहले कौन आता है, ध्यान रखना। अब फिर देखना सत्संग खत्म होने के बाद सबसे पीछे कौन जाता है, ध्यान रखना। जो सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा और सबसे पीछे बैठेगा, वही होगा हनुमान। अब पोजीशन कितना बड़ा हनुमान जी का, देख रहे हैं? भरत भाई, कपि से उरिन हम नहीं, वो पोजीशन है उनका। वो देखिए कहाँ बैठते। क्यों ऐसा? इसलिए कि हनुमान जी को पता है कि सत्संग पुण्य का फल है, सत्संग भाग्य का फल है और सत्संग ईश्वर कृपा का फल है। हमें फल चाहिए ना। और आपको आश्चर्य होगा, जब भगवान श्री राम जाने लगे थे ना बैकुंठ, ऐसी कथा आती है, जब राम चलने लगे थे तो अयोध्या के जितने थे, जितने मनुष्य की बात तो छोड़िए, पशु पक्षी तक को भगवान ने कहा था कि जो मेरे साथ चलना चाहो चलो, हम सबको बैकुंठ की यात्रा कराएंगे। और जब बैकुंठ के मालिक ही वहाँ खड़े हैं तो कोई उनको मना करेगा? कहा चलो सब मेरे साथ बैकुंठ। पूरी अयोध्या खाली हो गई। जब बहुत दूर चले गए भगवान, तब कहते हैं कि भरत से लक्ष्मण से कहते हैं, लखन हनुमान जी को जरा बुलाना। अब खोजते हैं उस भरी भीड़ में, हनुमान जी कहीं मिल ही नहीं रहे, हनुमान जी कहीं दिखे ही नहीं। जो हनुमान जी पहले छाया की तरह चलते थे, आज हनुमान जी दिख ही नहीं रहे। तब वहीं से भगवान निहारते हैं अयोध्या को, रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते से निहारते हैं अयोध्या, तो देखते हैं हनुमान जी अयोध्या के द्वार पर खड़े हैं अकेले। पूरी अयोध्या खाली है और हनुमान जी अकेले गदा लेकर के वहाँ खड़े। तो भगवान कहते हैं, हनुमान आ जाओ, तुम भी चलो बैकुंठ। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरा ये एक सवाल है। क्या सवाल है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बैकुंठ में पुण्य का, भाग्य का और आपकी कृपा का फल मिलेगा। मतलब बैकुंठ में पुण्य का, भाग्योदय का और आपकी कृपा का फल अर्थात सत्संग वहाँ मिलेगा। हे राम, आपकी कथा वहाँ बैकुंठ में मिलेगी। तो राम भगवान कहते, अरे वहाँ कथा की क्या जरूरत, वहाँ तो हम खुद ही रहेंगे।
जहाँ हम खुद हैं वहाँ कथा की क्या आवश्यकता है। तब हनुमान जी कहते वो तो मैं जानता हूँ कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। आप तो सब जगह हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ आपकी कथा सत्संग है, वैकुंठ में आपकी कथा है। तब भगवान को कहना पड़ गया कि हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं मिलेगी, वहाँ मैं मिलूँगा पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। अब भागवत में पढ़िए लिखा हुआ है, स्वर्गे सच्चेत कैलासे वैकुंठ ना स्वयं रसः। न तो स्वर्ग में कथा मिलेगी, न तो वैकुंठ में कथा मिलेगी, न तो सत्यलोक में कथा मिलेगी। भूमि गृणंति ते भूरिदा जना भूमि, मतलब इसी भूमि पर कथा मिलेगी। अब भूमि धरती पर मिलती है और धरती पर भी भारतवर्ष में कथा मिलती है। इसी बात पर हनुमान जी ने कहा था कि तब मुझे वैकुंठ नहीं जाना। पोजीशन देखिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वैकुंठ। सोचिए, हनुमान जी वैकुंठ को छोड़ दिए सत्संग के लिए, और हम लोग स्वर्ग के लिए थोड़ी सी पूजा पाठ को नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग नहीं मिलेगा पूजा पाठ की जगह, क्या मिलेगा? जो भी पूजा करने का फल क्या है? स्वर्ग। ये हनुमान जी वैकुंठ को ठुकरा रहे हैं। देखिए, वो अपने मन को समझाते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए हम कहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाए, घर हो जाए कि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। देहि सत्संग निजंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुख है। गुरु महाराज जी कहते सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास लिए बिना रह पाइएगा? रह पाइएगा? पानी पिए बिना आप रह सकते हैं बहुत दिन, अन्न के बिना भी आप रह सकते हैं बहुत दिन, लेकिन श्वास के बिना 5 मिनट भी? तो सत्संग के बिना कितना देर रह लेते हैं? सत्संग मेरी श्वास है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। बस इतना अगर विश्वास हो जाए ना, सत्संग के प्रति श्रद्धा हो जाए, आपके हृदय में भगवान का वास होने लग जाएगा। इसका सब तरह से अर्थ होना चाहिए। वो केवल सूक्ष्म अर्थ ही नहीं, वो केवल नादानुसंधान ही नहीं, इसका ये भी अर्थ है जिनको सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा हो, जिनको सत्संग के प्रति बहुत प्रेम है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम आप उनके हृदय में बजा के बसिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह तुम कह गृह रूरे। हे राम, उनका जो हृदय है वो आपका अपना घर है। किनका हृदय? जो सत्संग के बिना नहीं रह पाता, जो सत्संग में अपना पोजीशन नहीं खोजते, जो सत्संग में मान सम्मान की भावना नहीं खोजते। पदावली में गुरु महाराज क्या कहते हैं? अति दीन होके जिसने, अति दीन, दिन मतलब क्या होता है? ये दिन, अति दिन होगा तब सत्संग में आइएगा, बढ़िया मौसम रहेगा तब सत्संग में आइएगा। अति दीन, अति दीन का मतलब ये होता है पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। हमारे भीतर में दम्भ दर्प मद अभिमान ये नहीं होना चाहिए, इसका अभाव। दीन मतलब होता है गरीब। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, और अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जैसे गुरु शरण में करिएगा तो गुरु चरण आपके हृदय में आ जाएगा। तिनके हिय तुम कह गृह रूरे, गुरु का चरण आ जाएगा। महर्षि संत ब्रह्मन जी महाराज एक बात कहते थे, आप जूता चप्पल पहनते हैं ना, तो कैसे पहनते हैं? अगर जूता चप्पल में कंकड़ पत्थर हो तो पहनिएगा। क्या करते हैं आप? पहले कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल देते हैं, तब अपना पैर अंदर घुसाते हैं, तब पहनते हैं। तो जैसे आप जूता में पैर घुसाने के पहले जूता को साफ करते हैं, ऐसे ही जब भगवान का चरण, गुरु का चरण, सत्संग के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी, और तब जो गुरु का चरण आपके हृदय में आएगा, तब वहाँ ये दरिद्री, दीनता,
अभाव, अवगुण, ये दुर्गुण रूपी कंकड़ पत्थर को हमारे भीतर रहने देंगे गुरु महाराज? सबको साफ कर देंगे, सबको स्वच्छ कर देंगे। इसलिए तो कहते हैं मति की रति गति बुद्धि भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। जब भगवान का चरण ही, गुरु का चरण ही आ गया तो कुछ बचा? ये फल है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम रखिए। और शरीर को हम लोग कूड़ादान बना दिए। कूड़ादान में क्या होता है? जितना क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा, गार्बेज, हर तरह का कूड़ा उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं कूड़ादान। आपने इसको क्या बना दिया? कूड़ादान। ये है भगवान का मंदिर। भगवान कहते हैं जिंदा मंदिर मैंने बनाया है। ये मनुष्य शरीर शिवालय है, इस शिवालय में कुछ भी डालो तो पाप नहीं है। वहाँ पाप, यहाँ पाप नहीं। कहते यही काम संत लोग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होय, विवेक की आँख खोलते हैं। याद रखिए, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, और कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। उसकी बड़ी चिंता, और इस शरीर की कोई चिंता नहीं, जिसमें साक्षात भगवान कहते हैं मैं बनाया, मेरा मंदिर है, इसी में मैं मिलूंगा। और उसी शिव भगवान के नाम पर बूटी खींचते हैं। बताइए, शिवालय है, वैष्णवालय है, इसको समझिए, इसकी कीमत को समझिए। सिद्धि होती है इसमें। तो गुरु आपको पहले खान पान शुद्ध करके मानव का भोजन सिखाते हैं, तब कहते तुम्हारा खेत तैयार हो गया। ये मनुष्य शरीर अब तैयार है। किस लिए? चित्त निर्मल, जो रत पिए नानका तैसे निर्मल चित्त। तो नानक देव जी कहते हैं मांस मछली खाओगे, रक्त में चित्त आपका निर्मल नहीं होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मही भावा, सो मही पावा। जो निर्मल मन के होते हैं वो हमको पाते हैं। आई रक्त लगा हुआ दिल से कैसे पाएंगे? तो खान पान को सुधारिए पहले, उससे आपकी वृत्ति शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब आपका मन शुद्ध होगा, अन्न के प्रभाव से शुद्ध अन्न खाएंगे, दूषित संस्कार खून का निकल जाएगा। तब कहते हैं कि अब आओ बैठो, अब तुमको साधन धाम मोक्ष का द्वार सिखाता हूँ। तब वो पारस का स्पर्श कराते हैं, मंत्र जप करने की विधि बताते हैं, इष्ट रूप की विधि बताते हैं, जो मानस जप मानस ध्यान है ना। तो मानस जप मानस ध्यान बताते हैं गुरु और दीक्षा में। अब तब कहते हैं कि मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। तो 2 क्रिया करके चित्त को शुद्ध कीजिए, मानस जप मानस ध्यान करके चित्त को शुद्ध कीजिए, और खान पान के द्वारा। उसके बाद इससे चित्त शुद्ध कीजिए, और तब मोक्ष का बंद द्वार खोलने के लिए कहते हैं 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दोहरे। भगवान शिव कहते हैं वाम दक्षिण निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, ब्रह्मरंध्रम प्रविशान्ति तास्ते यान्ति परमं गति। बाएं दाएं दृष्टि की दोनों धारों को मध्य में गुरु की युक्ति से निरुद्ध कर लेना ही। जैसे दृष्टि की धार मध्य में मिलेगी, ये ईड़ा और पिंगला आपस में नेगेटिव पॉजिटिव तार सट जाएगा। ये बंद 10वां द्वारा भक्त से खुल जाएगा, और आंख बंद करते जो अंधकार अभी देखते हैं वहाँ प्रकाश हो जाएगा। अभा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहुते रहे। संत लोग कहते हैं ये मोक्ष का द्वार की विधि दीक्षा में गुरु बताते हैं। जो इस मोक्ष के द्वार को खोला, खोलते ही समझो पारस में सट गए। अब वो लोहा लोहा रहेगा, वो मनुष्य शरीर वो नहीं है, वो देव दुर्लभ हो जाएगा। अब सोना हो गया वो। और पारस तो लोहे को सोना ही बना के छोड़ देता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु की महिमा ये है, पारस और गुरु में यही अंतर हो जान, वह लोहा सोना करे और गुरु कर ले आप समान। गुरु जो है पारस के स्पर्श से पारस बना देंगे, सोना बना देंगे। लोहा को सोना बनाएगा पारस। लेकिन गुरु का ज्ञान का स्पर्श आपको सदगुरु की स्थिति अर्थात मोक्ष गति में सदगुरु होते हैं, आप भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे गुरु में सामर्थ्य है वैसे सामर्थ्यवान आप हो जाएंगे। एक जलता दिया जिसे दूसरे दिया को अपनी
तरह जला देता है। अब पहला दिया का भी प्रकाश उतने और दूसरे का भी दिया का प्रकाश उतने। उसी तरह संत सदगुरु का ज्ञान जैसे सटा, तो जिस गुरु का ज्ञान तो है ही, आप भी उतने ज्ञानी हो जाएंगे। घटा क्या, एक दिया जला दिया, दूसरे दिया से तो दूसरे दिया का प्रकाश घट जाता है क्या? उसका नहीं घटता। वैसे गुरु अपने सामर्थ्य से दूसरे का सामर्थ्य जो है प्रकट कर दिए। आपके अंदर शक्ति छिपी हुई थी, गुरु ने अपने सामर्थ्य से उसको, युक्ति से उसको जला दिया। आप भी प्रकाश से भर गए, आप भी ज्ञान से भर गए, आपका कल्याण हो गया। तो सदगुरु मिलते हैं तब कल्याण होता है। इसीलिए गोरखनाथ जी कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सदगुरु मिलेंगे तो आप समझिए कि आपका ये जीवन सार्थक हो गया, और नहीं तो प्रलय हुआ। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान कहते हैं, यही तन कर पल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही, ताही कबहु बल कही न कोई, अब मुक्ताग्रही परस मन कोई। जो मनुष्य शरीर पा करके केवल खाओ पियो, मौज मस्ती, कमाना खाना, आनंद लेना, जो मनोसो करना, अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन मनुष्य शरीर उनके हाथ से निकल जाता है। सिर धुन कर पछताते हैं, कहते हैं मेरा भाग खराब था, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, समय नहीं मिला। कहते हैं ये सब दोष लगा के फिर क्या कर पाओगे? जब फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 लाख में चले जाओगे, जम की मार खा खा के, तो जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक दरत नहीं धीर, अब मुंगरीन मार के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदवीर। इसीलिए भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु के शरण में आकर के सदयुक्ति लेकर के साधना ध्यान कीजिए, संसार का काम भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए, तो संसार में भी आपकी प्रगति होगी और शरीर के बाद का जीवन भी आपका उत्तम होगा। मनुष्य शरीर से ये भक्ति बीज आपको गिरने नहीं देगा, और अंततः कुछ जन्म की साधना के बाद ही आपको परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संस्कार आपका इस जन्म में ही अच्छा है और आपने बड़े लगन से ध्यान किया तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो संसार के कर्म करते हुए थोड़ा थोड़ा भी अगर किया तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, क्योंकि ये इस व्यक्ति के संस्कार को, सत्संग के संस्कार को मानव तन रूपी बर्तन छोड़ करके, वस्त्र छोड़कर कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकता। कहते हैं शेरनी का दूध इतना गर्म होता है कि और किसी बर्तन में रखिए बर्तने फट जाता है, उसके लिए सोना का बर्तन चाहिए, है कि? उसी तरह ये ध्यान सत्संग का संस्कार इतना उत्तम, टिकाने के लिए मनुष्य शरीर ही चाहिए, दूसरा शरीर नहीं। तो भगवान आपको फिर मनुष्य शरीर देंगे, वहाँ से फिर भक्ति बीज आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आप मोक्ष में चले जाते हैं। नहीं तो क्या होगा? आत्महन गति जय, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, स्वकृत निंदक मनमति, आत्महन गति जाए। अगर आपने ध्यान भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो संसार में भी आप मनुष्य नहीं बन पाए, जीवन आपका शांतिमय सुखमय नहीं हो पाएगा। ध्यान भजन करने से आदमी संसार में अभाव में भी मुस्कुराते रहता है, और इससे जो दूर है वो ऊंचे महलन मणित जड़ित मणिगन सुख तबो नहीं पाओ। तब भी धन वैभव सब हो जाए, मन अस्थिर रहता है तो उसको सुख, चित्त जो है अशांत रहता है, लेकिन सत्संग ध्यान करने वाले का चित्त शांत रहता है, और अशांत चित्त वाले को सुख नहीं होता है, शांत चित्त में सुख विराजता है। तो ध्यान सत्संग से थोड़े में भी जीवन आनंदमय रहता है, और बिना ध्यान सत्संग के बहुत में भी आदमी अशांत और दुखी हाय हाय में रहता है। तो संसार में भी विकास, और मरने के बाद भी आपका ऊंचा गति होगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर मोक्ष मिलेगा। नहीं तो आत्महन गति जाए, मतलब मरने के बाद आत्महत्या करने वाला भूत प्रेत आदि योनियों में जाकर के कष्ट उठाता है। ऐसे दुर्लभ तन को पा करके अपने जीवन को समझिए, इस देव दुर्लभ तन को, इसकी कीमत को समझिए, इसकी महिमा को दीजिए, इसको महत्व दीजिए। अवसर बड़ो भलो रे भाई, ये बड़ा भला अवसर है। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का परलोक सवार लीजिए। ये अवसर आपके हाथ से नहीं निकले, एक क्षण भी
जप ध्यान नहीं छोड़िए, हमेशा जप करते रहिए। अब समय अधिक हो गया है, फिर अपराह्न काल में सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज। ले जाओ उधर दे दो, गाएंगे भजन। तो दो न गाएंगे भजन, गाएंगे आरती करो, अर्जुन को तो आरती। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु की जय। अंतर ज्योत होतल कली। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूलक पूर कलश धर दीजे। अक्षत नव तारे मुक्ताहल। ओहपमान हिय हार गुरी। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। आधार धार अमृत भरी आवे। सतमत द्वार अमर रस पीली होय सुरत मतवाली। चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी। ओट मान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लागल। छिन छिन सूरत आधार पर राखे। गुरु प्रसाद आगम रसती। दंकत करक करक गुरु धामा। उलटी अलल तुलसी तनती। आरती तन मंदिर में कीजय। दृष्टि युगल कर संदीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लहरी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड। निरति निरति ज्योति जय। शब्द सूरत अभ्यास सरलता।
करे सार सरद ऐसी युगति काया गण त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल भव खंडन आरतीय निरमन हरि में अमृत रस पीवे आरती कन मंदिर में कीजे देश की युगल कर दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब कोई पूछना नहीं है कि